10 o'clock से तो 11 o'clock तक मार्केट इसके ऊपर ही खेलते रहा, राइट। अब अचानक यहाँ कौन कौन सेलर आ गया, और अगर आया भी, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मार्केट इतनी देर ऊपर टाइम स्पेंड करे, सपोज अचानक से कोई सेलर आया तो वो यहाँ पे अगर सेलिंग कर रहा है ना तो वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो यहाँ रुकना चाहिए था। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कैंडलस्टिक इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। एंड आज है 29 अगस्त, थर्सडे, एंड निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। एंड आज कुछ ऐसी चीज़ें निफ्टी में हुई है जो आपको सुनना और देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आज का मैटर ऑफ डिस्कशन हमारा ये होगा कि आज निफ्टी में हमें इस तरीके के स्पाइक्स और इनबैलेंसेस क्यों देखने को मिले। एंड नंबर 2, आप किस तरीके से इन ट्रैप्स को पहचान सकते हो और किस तरीके से इन ट्रैप से दूर रह सकते हो। नंबर 3, आज हाई लिक्विडिटी जोन्स के ऊपर कुछ एडवांस बातें होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना, ओके। एंड अगर आपने मेरी टेक्निकल्स वाली वीडियोस नहीं देखी होगी तो उनको प्लीज़ वॉच करिए सबसे पहले, ताकि आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ सके, जैसे कि रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक एंड ट्रैप्स के बारे में। सो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरा एक रूल है ट्रेडिंग का कि मैं 9:15 से लेके तो 10 o'clock तक कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करता हूँ या फिर ट्रेड नहीं करता हूँ। अब इसके 2 रीजन है। नंबर 1, 9:15 से लेके तो 10 o'clock तक क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, प्रीवियस डे की ऑर्डर्स मैच होनी होती है, फिर कुछ नई ऑर्डर्स बनाई जाती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। एंड नंबर 2, 9:15 से 10 o'clock तक के प्राइस एक्शन के बाद हमें ये एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो किस तरीके से रहेगा आज पूरे दिन भर, एंड मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है। क्या हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है या साइडवेज देखने को मिल सकता है, या फिर हमने अगर कुछ प्रीवियस एनालिसिस करी है तो क्या मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। इसकी आइडिया हमें 9:15 से 10 o'clock के बीच में लग जाती है। तो इस वजह से मैं 9:15 से 10 o'clock तक ट्रेड नहीं करता हूँ, ओके। सो आज भी हमने कुछ इसी तरीके से किया। 9:15 से 10 o'clock तक हमने कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन अब सबसे पहले देख लेते हैं 9:15 से 10 o'clock तक क्या क्या हुआ मार्केट में। अगर आप देखोगे तो सुबह एक 9:15 की बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिली, राइट। अब अगर आप इस हाई लिक्विडिटी जोन के एरिया को थोड़ा पीछे जाके देखने की कोशिश करोगे तो ये जो एक बेयरिश कैंडल थी, इसको इस कैंडल ने डोमिनेट किया। तो हाई लिक्विडिटी जोन्स किस तरीके से मार्क किए जाते हैं कि जो कैंडल डोमिनेट कर रही है और जो कैंडल डोमिनेट हो रही है, जो कैंडल डोमिनेट हो रही है उसका क्लोज अगर बेयरिश कैंडल है तो, एंड अगर बुलिश कैंडल है तो उसका ओपन, एंड जो कैंडल डोमिनेट कर रही है वो जिस एरिया से इसको ब्रेक कर रही है वो एरिया मार्क करो। यही तुम्हारा हाई लिक्विडिटी ऑफ जोन रहेगा और वहीं से आपको देखना मार्केट मैनी ऑफ टाइम्स रिएक्ट करते हुए दिखेगी। सो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिला कि इस हाई लिक्विडिटी जोन से हमें एक थोड़ा रिवर्सल देखने को मिला, लेकिन मार्केट 9:15 को बेयरिश ही क्लोज हुआ। देन 9:20 की कैंडल ने क्या किया, डोमिनेशन दिखाया, तो हमें यह हाई लिक्विडिटी जोन वाला प्राइस एक्शन कंफर्म हुआ। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, 9:25 को एक रिजेक्शन ब्लॉक जैसे कुछ बना। अब रिजेक्शन ब्लॉक कंफर्म कब होता है, जब 50% रिएक्ट होता है। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ। तो यहाँ ये जो 9:30 की कैंडल बनी इसलिए 50% पे जाके रिएक्ट भी हुई। अब देखो रिएक्ट हुई एंड डोमिनेशन देखने को मिला, लेकिन ये रिजेक्शन ब्लॉक के कैंडल का डोमिनेशन देखने को मिला। अब अगर ये रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे कभी भी अगर फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रॉन्ग, तो आप ये कंसिडर करो कि उस फेयर वैल्यू गैप का एक तो 50% ब्रेक करे तब हम उसे डोमिनेशन कंसिडर करेंगे, या फिर उस ऑर्डर ब्लॉक अगर हो तो ऑर्डर ब्लॉक का 50% ब्रेक करे तभी हम उसको डोमिनेशन कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप या फिर इस पूरे इनबैलेंस कैंडल का 50% भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ये डोमिनेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। और उसके अगली कैंडल ने तो रिजेक्शन ब्लॉक को ब्रेक ही कर दिया। दिस कन्फर्म्स अस कि यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है। अब हमें 2 कन्फर्मेशन बायर के मिल चुके थे। अब मुझे क्या चाहिए था, एंट्री मॉडल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया, यहाँ पे प्राइस ने कन्फर्म किया, और ये जब रिजेक्शन ब्लॉक फेल हुआ, यहाँ पे जब ये इनबैलेंस क्रिएट हो गया तब हमें 101% ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे बायर है। तो मैं यहाँ पे बेयरिश ट्रेड्स आज ढूंढूंगा ही नहीं। अगर ढूंढूंगा भी तो वो बेयरिश ट्रेड डायरेक्ट ऐसे होंगे कि वो स्विंग को ब्रेक करेंगे, वो ऐसे 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 करके नहीं आएगा नीचे। कभी भी एक चीज़ याद रखो, अगर बायर स्ट्रॉन्ग है नीचे और वो अगर सेलर को डोमिनेट कर करके ऊपर चढ़ रहा है
तो सेलर अब अगर ऊपर से रिएक्ट करेगा ना, तो वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा गाइज। वो रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से करेगा कि डायरेक्ट इनबैलेंस और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा, और यही चीज इस ऊपर के स्ट्रक्चर में मिसिंग है। अब आप अगर देखोगे ना इस चीज को, तो आप देखो अगर इस रेंज का 50% मार्क करोगे तो ये चीज आ रही है, ये जो मैंने लाइन मार्क करके रखी है। तो ये ईडी एरे रेंज थी मेरी आज की, कि ये नीचे जो भी है वो डिस्काउंट है बायर के लिए, क्योंकि वो सेलर को डोमिनेट करके आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑर्डर्स है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक फेल हुआ है। अब देखो मैंने क्या कहा है, जहाँ पे भी प्राइस रिएक्ट होगी वहाँ दो ही आउटकम्स रहेंगे। एक आउटकम क्या रहेगा कि वो पास होगा और हमें वो प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, या तो वो फेल होगा और ऑर्डर फ्लो रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक फेल हुआ ना, ऑर्डर फ्लो ऊपर निकला। अब जैसे ही ये फेल हुआ तो आप सोचो यहाँ कितनी सारी ऑर्डर्स पेंडिंग पड़ी है, राइट। और ये एग्जैक्टली उस डिस्काउंट एरे में आता है जहाँ पे बायर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बायर के लिए सबसे फेवरेबल जगह कौन सी होंगी, एवरेजिंग के लिए कहो या फिर ऑर्डर्स लेने के लिए? यही जगह सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। समझो इस चीज़ को, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स है, राइट। और इसी चीज़ की वजह से प्राइस देखो कितने अच्छी तरीके से नीचे आया। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहले तो लोगों ने कॉल साइड के एंटिसिपेशन करना बंद कर दिया और पुट साइड के एंटिसिपेशन करना शुरू किया, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये चीज़ पुल बैक, तो लोगों ने यहाँ पुट के एंटिसिपेशन करना शुरू किए और यहीं पे सही गेम खेल गया बायर। अभी देखो ये जो हाई लिक्विडिटी जोन है, अब ये वाला हाई लिक्विडिटी जोन क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बने, और जब भी इनडिसीजन कैंडल मार्केट में बनती है ना, इसका एक मतलब होता है कि यहाँ एक तो ये रिवर्सल होगा, एक तो ये कंटिन्यू होगा। अब कंटिन्यू करने वाला एक तो ऑर्डर्स ऐड करेगा, या फिर कोई नया सेलर आया होगा वहाँ पे, या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, राइट। और हमें कल क्या देखने को मिला, इंडिसीजन के बाद कंटिन्यूएशन देखने को मिला। इसलिए ये जो रिजेक्शन ब्लॉक में से कैंडल निकली और ये जो ऊपर का ये हाई लिक्विडिटी वाला जोन क्रिएट किया, आप देखो इस रेंज में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, इस रेंज में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। इसलिए इस रेंज का 50% बहुत मैटर करेगा, और वही चीज़ ये रही आपके सामने। इसलिए यहाँ पे ना कंफर्मेशन दिया ना कुछ किया, मार्केट ने सीधा सीधा डायरेक्टली एक बड़ा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। सेलर को अगर मार्केट को बेरिश लाना होता तो सेलर डायरेक्ट, जैसे ये डोमिनेशन हमें देखने को मिला यहाँ पे, डोमिनेशन के बाद सीधा सीधा ऑर्डर ब्लॉक लेता, जैसे कि ये लिया, एंड डायरेक्टली इस 50% को ब्रेक कर देता। लेकिन ये जो हाई लिक्विडिटी जोन था, ये इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा था और मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा था। अब एक चीज़ उसको पता चल गई कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसमें से इस सेलर को ऑर्डर्स मिल रहे, तो मैं ऊपर तो प्राइस को ले नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया, ट्रैप खेला। ट्रैप किस तरीके से खेला, पहले तो हाई लिक्विडिटी जोन को ब्रेक किया, इसका कंफर्मेशन दिया, फिर एक बेरिश कैंडल फॉलोअप बनाई। अब ये फॉलोअप कैंडल में सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, इस फॉलोअप कैंडल में सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। आप देखो प्राइस ने कितने सही तरीके से रिवर्सल लिया। सबसे पहले तो देखो 50% का एरिया ये था, क्लोजिंग ज़रूर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद के कैंडल का डोमिनेशन देखो। कैंडल वहाँ रुकी ना, मतलब वहाँ दो चीज़ें होगी, एक तो रिवर्सल, एक तो कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन किया ना, तो मतलब नए लोगों का पार्टिसिपेशन आया, इसलिए प्राइस नीचे पुश हो रही है। तो नए लोगों का अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन आया है और अगर प्राइस नीचे पुश हो रही है, तो वो यहाँ रुकी क्यों फिर 50% पे? वो 50% के नीचे रुक के टाइम स्पेंड करती ना, ऊपर क्यों टाइम स्पेंड कर रही है? सोचो, इस बात पे सोचो, क्वेश्चंस करो व्हाई, ठीक है, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। देखो डोमिनेंस के बाद हमें इस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला। अब इस जोन का जैसे ब्रेकआउट हुआ, आप देखो मार्केट ने इस जोन में एंट्री दी है और हमने यहाँ पे ही पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे करंट मार्केट स्ट्रक्चर में देखो क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा बेरिश कैंडल क्यों आया? तो अब देखो अगर यहाँ पे सेलर है तो सेलर किस तरीके से प्ले आउट करता है वो चीज़ देखो। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये ब्रेक होना चाहिए था अगर बुलिश मार्केट को जाना है तो। अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होना चाहिए था, अगर वहाँ पे बायर का कोई प्रेजेंस है तो। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और फिर वहाँ पे डायरेक्ट पूरा वाइप आउट कर दिया लोगों को। अगर बायर यहाँ ट्रैप कर चुका था तो ये कैंडल बनने का लॉजिक ही नहीं था, ये सिंपल हंटिंग है। फिर अब देखो इंट्राडे वालों का किस तरीके से होता है ना कि मार्केट में आज क्या हो रहा है वो आज देखो और आज ही इस चीज़ को पैकअप करके निकल जाओ, कल का कल देखते हैं, राइट। यही होता है इंट्राडे का माइंडसेट कि आज क्या हो रहा है वो देखो, उस पर रिएक्ट करो, एंड कल क्या होगा फिर वो कल देखते हैं, बराबर है ना। अब मैंने वीकली आउटलुक में एक मेरे दिमाग में रखा था कि प्राइस बेरिश जा सकती है, लेकिन मुझे 2 दिन से वो कुछ कन्फर्मेशन दे ही नहीं रहा है बेरिश जाने के।
और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस बुलिश जा रहा है। ठीक है, जा रहा है तो जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो होगा ही मार्केट में। मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेन रिस्क, कब क्या होगा किसको पता। अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी डेंजर होती है। यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया वो यहाँ पार्टिसिपेट करने लगे और ये लोग क्या हो गया फिर। तो मैंने क्या कहा है, प्राइस को बैलेंस, मैं हर बार ऐसी जगह पे एंट्री लेता हूँ जहाँ प्राइस बैलेंस हो रही है, जहाँ प्राइस बैलेंस हो रही है। अगर आप ऐसे चलती गाड़ी में एंट्रीज लोगे तो आपका तो भाई मरना तय है। आज बच जाओगे लेकिन कल नहीं बच पाओगे, ये मेरे से 100% लिख के ले लो। तो जहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा रैली के बाद, उस कंसोलिडेशन में अपने एंटिसिपेशंस करना शुरू करो। तो इस तरीके से था आज का मार्केट। तो काफ़ी रिस्की होता है एक्सपायरीज में ट्रेड करना। तो हो सके तो एक्सपायरीज को अवॉइड करो, या फिर हो सके तो आपको जितना ऑर्डर फ्लो समझ रहा है उसमें ही पार्टिसिपेशन करो। अब मेरे को ये ऑर्डर फ्लो समझ गया था किस तरीके से हो रहा है। मेरे को एक चीज़ कन्फर्म थी कि प्राइस अगर सेलिंग साइड में जाएगा तो इतने स्लो तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, काफ़ी बड़ा एरिया। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, प्राइस जब फिर से आएगा यहीं पे रिएक्ट करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो मैं यहाँ बुलिश का तो बिल्कुल व्यू नहीं रख रहा हूँ अभी फिलहाल। अब मुझे पता नहीं मार्केट यहाँ क्या करेगा। तो जब तक अब मार्केट साइलेंट नहीं हो जाता, जब तक मार्केट एक नया पीडीआरए नहीं बनाता, तब तक तो मैं यहाँ कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। और आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए कि 10 o'clock से तो 11 o'clock तक मार्केट इसके ऊपर ही खेलते रहा, राइट। अब अचानक यहाँ कौन सेलर आ गया, और अगर आया भी, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मार्केट इतनी देर ऊपर टाइम स्पेंड करी, सपोज अचानक से कोई सेलर आया तो वो यहाँ पे अगर सेलिंग कर रहा है ना, तो वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो यहाँ रुकना चाहिए था। लॉजिक है इस चीज़ में कि अगर कोई अचानक से सेलर आ रहा है तो वो 100 क्वांटिटी लेके नहीं आएगा ना, वो 100 करोड़ क्वांटिटी लेके आएगा फिर, राइट। क्योंकि उसके पास आएगा तो भर भर के लिक्विडिटी है कॉल साइड की, राइट। इसके पास इतनी लिक्विडिटी है कॉल साइड की कि वो लिटरली मार्केट को पूरे डे के लो के नीचे जाके सुला सकता था, इतनी लिक्विडिटी थी मार्केट के पास यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई सेलर आया है तो वो ये चीज़ नहीं करेगा, वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो इस तरीके का मोमेंटम दिखाएगा जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये क्यों देखने को मिला, क्योंकि उसके पास कितनी लिक्विडिटी है गाइस यहाँ पे। सोचो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने कॉल के एंटिसिपेशंस करना शुरू किए, इस कैंडल को इस सेलर ने डोमिनेट किया। अब अगर मैं बस इतना चीज़ मार्क कर लूँ ना, तो भी आपको समझ में आएगा कि मार्केट कितना खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। देखो ये है मेरा हाई लिक्विडिटी जोन, समझो इस चीज़ को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोगों को लगता है कि सर फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि प्राइस किस तरीके से काम कर रही है, तब आपको समझ में आएगा कि बाकी कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं। तो जहाँ पे प्राइस बैलेंस हो रही है ना, वहीं पे एंटिसिपेशंस बनाओ। जैसे प्राइस यहाँ पे बैलेंस हो रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे ही एंटिसिपेशंस किए, मैंने यहाँ पे एंटिसिपेशन नहीं किया, मैंने यहाँ पे एंटिसिपेशन नहीं किया। जहाँ प्राइस बैलेंस हो रही है वहाँ पे एंटिसिपेशंस करो, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहाँ एंट्री बन रही है, कहाँ स्टॉप लॉस बन रहा है, कहाँ टारगेट बन रहा है। आप अगर इन बड़े बड़े कैंडल्स में बैठने की कोशिश करोगे ना, एक दो टाइम आपको बहुत मजा आएगा कि वाह कितना पैसा बन रहा है। लेकिन जब एक आध टाइम वो खींचेगा ना आपको नीचे, तो ऐसा खींचेगा कि आप कहीं नहीं रहोगे। सो सुधर जाओ एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो और लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ना कि पैसे के ऊपर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस आउटलुक से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा कि किस तरीके से मार्केट में स्पाइक्स बनाए जाते हैं और कब आपको काम करना चाहिए। इसलिए आप अगर चार्ट से क्वेश्चन पूछोगे तो आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होंगे भाई, अपने आप क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आप मेरी हर एक वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और हर एक दिन एक नई लर्निंग लेके जा सकते हो। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशंस।